सबसे पहले श्रीमद् भागवत गीता के जिनके मुखारबिंद से उस संगीत लहरी के स्वर जो है मुखरित हुए हैं, उनके चरणों में वंदना करता हूँ। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे नवमौक्तिकं करतले वेणुकरे कणकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। आहा, अद्वितीय शोभा। दोनों तरफ शंखनाद हो गया है, कौरवों और पांडवों की सेना में एक दूसरे के आमने सामने युद्ध शुरू होने वाला है। लेकिन जो यहाँ का जो युद्ध, बैटल इनसाइड ऑफ आवर ब्रेन, संघर्ष जो अर्जुन के मस्तिष्क में, तो जो संवाद होते हैं अर्जुन और कृष्ण के बीच में, 700 श्लोक, why Gita is so popular all over the world, among all the religion, all the scholars, all the scientists? क्यों? It relate you and me. That कुरुक्षेत्र भारत के हरियाणा प्रदेश में नहीं है, बल्कि वो कुरुक्षेत्र हमारे मस्तिष्क। Every time battle is going on between good and bad, दैवीय जो शक्तियां हैं और राक्षसी जो प्रवृत्तियां हैं, विदिन आवर सेल्फ द्वंद्व मचा हुआ है। आज संघर्षों का युग है और हमें अपने जितने भी प्रश्न हैं, अर्जुन के कुछ प्रश्न हैं, कुछ क्वेरीज हैं, भगवान, यहाँ कोई पुस्तक जो है हिमालय के कंदराओं में नहीं लिखी जाती है, किसी गुरु के आश्रम में शांत वातावरण नहीं, कोलाहल, शंखध्वनि ध्वनि, युद्ध क्षेत्र के बीच में। और यहाँ गुरु कौन है? स्वयं परमात्मा, गॉड हिमसेल्फ। बट ही इज नॉट बिहेविंग लाइक गॉड। गुरु और शिष्य का संबंध नहीं है। ये संबंध क्या है? पिता से पुत्र से, पिता का जैसे पुत्र से संबंध होता है, फ्रेंड्स का, सखा जैसे सखा है ना, सखैति भक्त्वा प्रसवम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव ये सखे थी, कृष्ण के सखा हैं अर्जुन। तो सखा का एक सखा के प्रति जो प्रेम भाव होता है वो संबंध है, और प्रेमी का जो प्रेमिका के साथ होता है, तीनों संबंध। और यहाँ केवल अर्जुन को ही कृष्ण भगवान की जरूरत नहीं है, उन्हें भी है। अदरवाइज ही वॉज वेरी पावरफुल। सुदर्शन चक्र था, शुरू में ही ताकत थी, सबका संहार कर लेते, लेकिन नहीं, लगे रहे अर्जुन के पीछे, मोटिवेट करते रहे। निमित्त मात्र, चाहे निमित्त मात्र हो, वी आर डिपेंडेंट ऑन गॉड एंड गॉड इज डिपेंडेंट ऑन अस, ये संबंध है। और वो केवल बांसुरी बजा करके भाग नहीं सकते, उन्हें भी हमसे बांधना पड़ता है, हमें उन्हें बांधना पड़ता है। कैसे? बाय अवर डिवोशन, बाय भक्ति, समर्पण, और तो कोई चारा है नहीं। अब गीता में ऐसा क्या है? सबसे पहली चीज योग, सांख्य योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, राज योग है, लेकिन जो सबसे बेस्ट वन इज कर्मयोग। कर्मयोग, वर्क इज वर्शिप,
हमें कर्म करने की शिक्षा देते हैं। और फिर कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, हमारा नैतिक दायित्व है अपने कर्मों को करना, उसके फल के बारे में सिस्टम है। इफ यू फॉलो द सिस्टम, what will be the product quality? Obviously, we are not supposed to concentrate. We have to concentrate on doing our duty 100%. और दूसरी जो इससे बड़ी बात, वो कहते हैं कि अपने कर्मों को, जो मेरी पूजा है, मेरी भक्ति है, अपने कर्मों के द्वारा आप मेरी भक्ति कीजिए, मुझे समर्पित कीजिए, समर्पण कीजिए। यहाँ झोल है। आप ईश्वर को क्या अर्पण करते हैं? आप सत्कर्म भी करते हैं, और इट इज़ अ फैक्ट, कई बार हम बुरे कर्म भी करते हैं। लेकिन इफ़ यू वांट टू डिवोट आवर कर्मा टू द गॉड, वी हैव टू इंश्योर दैट आवर कर्मास सत्कर्म है, तभी तो हम उनको ऑफर कर पाएंगे। देखिए कैसे बना है अपने से। इसके अलावा हम सब जानते हैं कि एक दिन जो पैदा होता है उसको इस दुनिया से जाना पड़ता है। लेकिन कौन जाता है? शरीर। लेकिन जो आत्मा है, सोल, कृष्ण कहते हैं वाशांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीरान विहाय नन्यानि शय्याति नवानि देहि। जैसे वस्त्र पुराने होकर के आप उनका त्याग करते हैं और नवीन वस्त्र जो है धारण करते हैं, आत्मा जो हमारे अंदर चेतना जिसको हम कहते हैं, वो शरीर का त्याग तो करती है और नवीन वस्त्रों की तरह नवीन शरीर का धारण करती है। नैनम छिदन्ते शस्त्राणि नैनम दहति पावको न चैनम क्लेदि यत् पापो न शोषयति नाथ। यानी इस आत्मा को कोई भी ऐसी सख्त ताकत नहीं है, ऐसा कोई हथियार नहीं है कि आत्मा का वध कर सके। और सबसे बड़ी बात अंत में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। सब कुछ छोड़ करके टेक रिफ्यूज इन मी, आई विल प्रोटेक्ट यू, आई विल टेक केयर ऑफ यू। आई एम वेरी श्योर आप जब कभी अपने प्रश्नों का उत्तर ढूंढने में नाकामयाब रहे, जब आपके द्वंद्व चलते रहे, आप गीता की शरण में जाइए। नाउ गीता इज अवेलेबल ऑल वर्ल्ड लैंग्वेजेस। जिसको संस्कृत नहीं भी आती है, जो भाषा आपको आती है उस भाषा में आपको गीता। तो विद दिस आई एम वेरी श्योर दैट आपको अपने प्रश्नों के उत्तर गीता में मिलेंगे, और आप स्वयं जो मुरली वाले हैं उनसे आपका साक्षात्कार होगा। पुनः किसी अन्य विषय पर आपसे वार्ता होगी। तब तक के लिए अलविदा, नमस्ते।